कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले बसपा से डरे हुए हैं। ज्यादातर मुस्लिम वोट बसपा की तरफ मुड़ चुका है। इससे घबराहट में समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव हर कोई सभा में ऐसे ही रट रहा है। ये घबराहट है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कभी भी उनका स्पीच में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका है, फिर भी वो कूल और काम है। बसपा कहीं भी घबराहट दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा के खेमे में, बसपा का खेमे में खुशी और उमंग ज्यादा है, उत्साहित ज्यादा है। बसपा का वर्कर फेज बाई फेज ताकत होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले बसपा से डरे हुए हैं। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब भी बसपा का लीडर स्पीच देते हैं कूल और काम, जब बहन मायावती जी कोई भी सभा को संबोधित करती है तो वो मुद्दे पर आती है। 2007 का शासन के बारे में गिनती है और समाजवादी पार्टी कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मारक को कैसे बर्बाद किए, दादा साहेब कांशीराम का नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम कैसे परिवर्तन कर दिए, दलित महापुरुषों के नाम पर बनाया गया प्रोग्राम को कैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले ने बंद कर दिए। ये बात को बताती है बहुत कूल और काम से। कहीं घबराहट नहीं, बौखलापन नहीं। दूसरी खबर में आप चले जाइए। समाजवादी पार्टी का मुखिया जब भी अपना स्पीच देते हैं तो ये बताते हैं कि अपना वोट को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन करने वाले मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम वोट बसपा की तरफ मुड़ चुका है। इससे घबराहट में समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव हर कोई सभा में ऐसे ही रट रहा है। ये घबराहट है, ये हारने की डर है। हारने की डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को। वैसे ही बीजेपी वाले बराबर है। घबराहट के कारण इन लोगों ने योगी जी कहिए, अमित शाह जी कहिए या नरेंद्र मोदी जी कहिए, जो भी कहिए, कुछ कुछ सभा पर तो ये भी बात बता देते हैं। अब बीजेपी का नेता गर्मी चर्बी, गर्मी उतरना है, चर्बी उतरना है, ये बौखला गए हैं ये लोग। एक घबराहट है। अपना डर को छुपाने के लिए, अपना हार को छुपाने के लिए ऐसे शब्द बसपा सुप्रीमो के लिए यूज कर रहे हैं। योगी जी ये भी बताते हैं बहन जी का हाथी इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है कि कुछ भी डाल दो पेट नहीं भरता, खाली ही रहता है। ऐसे लैंग्वेज घबराहट का लैंग्वेज है। आप लोगों ने कभी सुना है बहन मायावती जी किसी को पर्सनल अटैक करते हुए? आप लोगों ने कभी सुने? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज इलेक्शन खत्म हो गया, बहन जी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करती, क्योंकि वो संविधान को पालन करती है। हमारा देश का कानून किसी को पर्सनल अटैक करने के लिए इजाजत नहीं देता, किसी का कैरेक्टर हनन करने के लिए इजाजत नहीं देता, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी का साथ हर किसी को जीने की अधिकार देता है संविधान। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी किसी को भी पर्सनल अटैक नहीं करती। इनको कहते हैं अच्छा राजनीति। सुंदर सा वातावरण में अपना राजनीति करना, खुली हवा में
यानी कूल एंड काम। ये सिर्फ बसपा में ही देखने के लिए मिलता है। और दूसरी तरफ अमित शाह जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी को भी देखिए। घबराहट के कारण ये अनाप शनाप बोल जाते हैं अपना रैली को संबोधित करते वक्त। इनको पता ही नहीं चलता क्या बोल गए हैं ये लोग, इसीलिए इनका वोट माइनस की तरफ जा रहा है। साथियों, 2022 का अब फोर्थ फेज इलेक्शन इंतजार है। फोर्थ फेज इलेक्शन में बसपा वाले दो गुना ताकत होके उभर रहे हैं। हर सीट में उनका विजय सुनिश्चित हो चुका है। 2007 का शासन को दोबारा रिपीट करेंगे। और यूपी में बीजेपी हट रहा है, समाजवादी पार्टी कमजोर हो रहा है और नौकरी सेक्टर में नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है। अभी क्या जाने की तैयारी बसपा वाले शुरू कर दिए हैं। बसपा ताकत में आते ही वहां का नौजवान को भर्ती किया जाएगा नौकरी में। खस्ता हालत इंडस्ट्री को दोबारा सींचा जाएगा, बनाया जाएगा। छोटी उद्योगपतियों को मजबूती का साथ उनको आगे बढ़ने के लिए काम किया जाएगा। लेदर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जितने भी अब बंद पड़ा है, इनमें जान फूका जाएगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जानती है कैसे इकोनॉमी को संवारना है। आज 100 साल पुराना लेदर इंडस्ट्री यूपी में बंद पड़ा है। बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी बंद हो चुका है। छोटे छोटे व्यवसायों का बिजनेस ठप हो चुका है। कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो चुका है। सैकड़ों मिल बंद हो चुका है। ये सबको तंदुरुस्त करना बसपा का तमन्ना है, क्योंकि ये सेक्टर यूपी का इकोनॉमिक को कंट्रोल करता है। ये सब देखते हुए योगी जी डरे हुए हैं। बहन जी का ये प्लान को जानने के बाद योगी जी डरे हुए हैं। योगी जी का पास कुछ बचा ही नहीं वोट मांगने के लिए। विकास के नाम पर तो ये लोग वोट मांग नहीं सकते। सिर्फ हिंदू मुस्लिम गन्ना और जिन्ना के नाम पर वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। अभी उत्तर प्रदेश का लोग जान चुके हैं। फार्मर असंतुष्ट है, नौजवान असंतुष्ट है। 50% आबादी, वुमेन आबादी बीजेपी को छोड़ चुका है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बसपा की तरफ आ चुका है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज रुझान से ये पता चल जाता है, ग्राउंड रिपोर्ट से ये पता चलता है। इसके कारण बीजेपी वाले डरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी वाले डरे हुए हैं। 10 मार्च में बीजेपी सत्ता से बाहर हो रहा है और समाजवादी पार्टी ओपोजिशन में बैठ रहा है और बसपा 2007 का सोशल इंजीनियरिंग को दोहराते हुए यूपी में अपना शासन कायम कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश का आईएएस आईपीएस में हलचल हो गया है। उत्तर प्रदेश में आईएएस वाले, आईपीएस वाले टेंशन में आ चुके हैं। उनका जितने भी गलती है अब सुधारने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इसमें पुराना फाइल को मिटाने के लिए, पुराना फाइल को संवारने के लिए जोर शोर से कोशिश चल रहा है, क्योंकि आईएएस को और आईपीएस को पदाधिकारियों की एक आहट आ चुका है
2022 में बसपा पावर में आ रहा है, यानी शासन प्रशासन शक्ति में पेश होगा और लोगों के लिए काम होगा। इंतजार कीजिए 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ रहा है और बहुजन समाज का खुशहाली, बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए बहन जी यूपी का सीएम बनने की तैयारी कर रही है। ये भी कयास लगाया जा रहा है बसपा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ यूपी में अपना सरकार बना रही है।